राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, जैसे कि हम गुरु मंत्र ले लिए हैं तो हमारे घर में ना मतलब सब कोई मांस मछली खाते हैं, तो हम तुलसी जी का माला पहन सकते हैं? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारी ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है। वो कहती है गुरुजी हमारे पति चिकन मटन खाते हैं, यानी कि वकील हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन तब भी चिकन मटन खाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के न जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आप पहन सकते हो, आप तो नहीं खाते मांस? नहीं गुरु जी, लेकिन माँ के पास होते हैं। नहीं, सोते हैं माँ के पास, वो अलग विषय है। माँ खाती हैं जी, माने करते तो नहीं तो माँ मानते। के पेट से मुर्गी की आवाज आती होगी। क्या पता गुरु जी। आप सोती हो तो सुनती नहीं हो। नहीं गुरु जी। चलो माँ को समझाना आई है माँ आपकी। नहीं, माँ को समझाते हैं, घर में सबको समझाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है मेरा। तो माँ को समझाओ, जन नहीं समझते तो आप तो सुधरे हैं, आप अच्छे हैं। मेरे को तो विश्वास है कि आपके पुण्य से आपके परिवार की कल्याण होगा। आप तो सही राह पे चलते हैं। हमारे घर में जितने परिवार है ना, मतलब 20-22 को है, सब खाते हैं। आप मत खाना बस। हम नहीं खाते गुरु जी। और गुरु जी एकादशी व्रत हम कर सकते हैं? करना ही चाहिए सबको। गुरु जी मतलब करते तो क्या केरा खा सकते हैं एकादशी व्रत में? केला? केरा मतलब बोलता है कि सबकी केरा नहीं खाना चाहिए। केरा कि केला? केला। हाँ केला। केला खा सकते हैं, फल है वो। सेब खाओ, केला खाओ, पपीता खाओ, अनार खाओ। आप पारण में चावल खा सकते हैं? हाँ, द्वादशी के दिन, जी गुरु जी। एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, छोटे नहीं, और गाली वाली भी देते हैं। कहाँ है? बात कराओ पति देवता से। खड़े हो जाओ पति देवता, थोड़ी सी बात कर लो जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, राम राम। ठीक हो? जी सब तो ठीक है। कहाँ से हो? छपरा बिहार। बिहार से हैं जी। और सब बढ़िया चल रहा है? जी सब ठीक चल क्या रहा है। काम करते हो? वकील। अच्छा जी। तो अच्छे लोगों को न्याय दिलाते हो कि गलत लोगों को भी दिला देते हैं? अच्छे लोग का न्याय दिलाता है। हाँ, सत्य के लिए ही लड़ा करो। जी, जी। झूठ को मत जिताओ। किसकी जीत होनी चाहिए? न्याय तो सही दिलाना चाहिए। हाँ चलो ये बताओ, मांस क्यों खाते हो? माँ तो छोड़ ही दिए हैं, कबो कबो खा लेते हैं। तो कबू कबू क्यों खाते हो? अब छूट जाएगा। ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, आदमी, भैंस? क्या ज़्यादा चिकन पसंद करते हैं। चिकन किसे कहते हैं? चिकन किसे कहते हैं हमें नहीं पता, बताओ। मुर्गा होता है ना? अच्छा, मुर्गे को चिकन, और बकरी को क्या बोलते हैं फिर? मटन। मटन। और मछली को? मछली बोलते हैं। अच्छा, उसे चिकन मकनी बोलते हैं। नहीं, अंडा भी खाते हैं फिर? ना, अंडा नहीं खाते हैं। क्यों? अब तो छोड़ दिए हैं, हम नहीं खाते हैं। अच्छा चलो, बहुत अच्छा कृपा किया आपने अंडे पर। तुम आप एक आध मछली यदि मर गई, आप मछली भी खाते हैं ना? मछली नहीं खाते हैं। अच्छा, केवल मुर्गा खाते हैं। जी। तो आप किसी मरे हुए मुर्गे को जीवित कर सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? नहीं। मर जाएगा तो कहाँ जीवित करेंगे? हाँ, जब मरे को आप जीवित नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार आपको किसने दिया? आप तो एडवोकेट हैं, बताओ आपको जिंदा को मार देने का अधिकार किसने दिया? ये तो नहीं जानते हैं कौन दिया। नहीं जानते? आप तो एडवोकेट हैं। सही है, आप रुक जाओ, सही है मार देना? सही तो नहीं है खाना। फिर काहे गलत करते हो साहब? पढ़े लिखे हो। कबो कबो क्लाइंट जो है ना सब, कबो कबो ऐसे करता है कि चलिए खा लीजिए, खा तो लीजिए। क्लाइंट ठूंस देता है आपके मुंह में टांग मुर्गा पूछता है नहीं है? तो हड्डी कहीं आपको फंसी वसी नहीं कहीं ऊपर कभी उसके टांग मांग की? अच्छा ये बताओ, आपके हाथ में 5 उंगली हैं अंगूठा सहित? जी। एक उंगली काट के जरा हमें दीजिए, हम भी पकाएंगे आपकी उंगली। खाने की हम भी कोशिश करेंगे, देखें कैसा लगता है। आप दे सकते हैं अपनी एक उंगली काट के हमें? नहीं। क्यों? जब आप हमें अपनी एक उंगली नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते बताओ? नहीं गुरु जी, अब तो नहीं खाएंगे, अब छोड़ देंगे। नहीं खाना, कबो कबो खा लेंगे। आप पहले एक उंगली दो हमें काट के अपनी, पका के खाएंगे उसको हम। दोगे? नहीं। क्यों? अब तो नहीं। अब नहीं, तो दर्द होगा ना आपको जब कटेगी। सोचिए होगा। आपकी एक उंगली कटेगी तो आपको कितना दर्द होता है। दर्द तो होता है। और मुर्गी के आप पूरे पंख नचवा देते हैं, उसको कैसे जिंदा मार डालते हैं अपने स्वाद के लिए। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं आप लोग। जैसे आपको आपका शरीर प्यारा है, ऐसे हर जीव को उसका शरीर प्यारा होता है। हमारे पास खाने के लिए ऑप्शन है दाल, चावल, सब्जी, रोटी, बादाम, काजू। क्या हमारे यहाँ 56 भोग है? यदि हमारे पास ऑप्शन ना होता, शेर के पास ऑप्शन नहीं है इसलिए वो मांस खाता है, कुत्ते के पास ऑप्शन नहीं है वो दाल रोटी नहीं बना सकता इसलिए चूहा खाता है, मांस खाता है, क्योंकि उनके पास वो जानवर है ना। हम इंसान हैं। आप जानवर हैं कि इंसान हैं? भैया बात कर लो थोड़ी सी साहब। आप जानवर हैं कि इंसान हैं? इंसान है। हाँ, तो फिर जानवरों की हरकत क्यों करते हैं? मांस तो उनके लिए है ना जिनके पास अकल नहीं है, जो पका नहीं सकते, जो चीज़ें ऐसी खा लेते हैं। हम तो देखो स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। तो आज से प्रतिज्ञा करो कि मांस नहीं खाओगे। नहीं, अब तो छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ दो। छोड़ दिए। बोलो आज से मैं प्रतिज्ञा करा रहा हूँ, झूठी छोड़ना मत। जी। हाँ फिर ध्यान रखना। बोलो आज से मैं। क्या नाम बताया आपका? मुकद्दर। मुकद्दर? जी पंडित। मुकद्दर आप ही हैं जी। और मुर्गी का मुकद्दर बिगाड़ रहे हैं, हाँ? बोलो मैं मुकद्दर। मैं मुकद्दर। हे प्रभु। हे प्रभु। आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञा करता हूँ। आज के बाद कभी भी मांस नहीं खाऊंगा। मांस नहीं खाऊंगा। शराब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पीऊंगा।
हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे अपराधों को मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए। हे नाथ, हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। हम आपकी शरण में। अब ना खाना बिल्कुल। नहीं नहीं, खुश रहो। चल, गुरुजी इनको माता पिता भी खाते हैं लोग, सब घर में खाते उनको भी लाना, उनको भी प्रतिज्ञा दिलाएंगे। हैं। वो लोग बोलते हैं लोग छोड़ के नहीं करेंगे, लोग बोलते हैं लोग कि नहीं हम छोड़ के नहीं करेंगे। हाँ, तो सत्संग नहीं करेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, सत्संग करेंगे तो छोड़ेंगे। हम बोलते हैं तो बोलते हैं लोग कि तुम ना अलग हो जाओ, तुम खाती हो नहीं खाती हो तो तुम अलग रहो। हमसे सेवा नहीं करवाते हैं लोग, कहते हैं तुम नहीं खाती हो तुमसे सेवा भी नहीं करवाएंगे। कभी उनको ना वृंदावन ले आना हमारे पास। वो आई भी नहीं करेंगे, बोलते हैं लोग कि तुम ही करो ये सब, तुम मर जाओगी, ये सब करोगी ना तो तुम मर जाओगी। हाँ, तो उनसे बोला आप तो अमर हो जाओगी, आप तो नहीं मरोगी कभी। हाँ, बोले आप अमर होके बैठना। हाँ, बोलती तुमको ज्यादा दिन जीना नहीं है, जो भक्ति करता हो ज्यादा दिन नहीं जीता है। हाँ, तो बोले तुम अमर रहना। बोले जो भक्ति नहीं करते वो सब अमर है क्या? हाँ, वो सब अमर है गुरुजी, वही बोलते हैं लोग। नहीं चलो, बूढ़े लोग हैं, क्या बात करें, क्या क्या समझाएं। चलो। राधे राधे महाराज जी। हाँ, महाराज जी, ये भीष्म पितामह जो इच्छा की मृत्यु का करते थे, उत्तरायण का इंतजार करते थे, उसका क्या मतलब था? भीष्म पितामह को उनके पिता ने, शांतनु ने, उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। हाँ जी। और सूर्य उत्तरायण जब होता है तो देवताओं का दिन होता है। उत्तरायण का मतलब क्या होता है? अभी देखो, सूर्य उत्तरायण होने वाला है, अभी देव उठनी एकादशी आएगी। सूर्य उत्तरायण क्या है समझाते हैं। सूर्य भगवान किस दिशा से निकलते हैं बताओ? पूर्व दिशा से। हाँ, सूर्य भगवान पूर्व दिशा से निकलते हैं। जैसे कि ये पूर्व दिशा है, हाँ जी। तो पूर्व ये हुई तो पश्चिम ये हुआ, हाँ जी। उत्तर ये हुआ, दक्षिण ये हुआ। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो पूर्व दिशा में सूर्य उत्तर की तरफ खिसक जाते हैं। आपको पता है पूर्व दिशा में भी 3 दिशाएं होती हैं। हाँ जी। अब पूर्व से आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो ईशान आ जाएगा। एक तो पूर्व हो गई, एक ईशान हो गई, और फिर अब पूर्व और दक्षिण के कोने को आप आग्नेय कोण मान लीजिए। क्यों जी, सही है? पूर्व और दक्षिण के कोने को क्या बोलते हैं? आग्नेय रसोई वहां होना चाहिए। और पूर्व उत्तर के कोने को क्या बोलते हैं? ईशान मंदिर वहां होना चाहिए। तो जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो सूर्य पूर्व से उत्तर की तरफ खिसकते हैं। आप कभी सूर्योदय होते देखना, कई बार सूर्य आप देखेंगे पूर्व दिशा में ही, कई बार बिल्कुल फ्रंट सेंटर पूर्व दिशा में से सूर्योदय होता है। कई बार जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो हल्का उत्तर की तरफ से उदय होते हैं, हाँ या ना? और जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो सूर्य हल्का सा दक्षिण की तरफ आ रहे हैं पूर्व में। और पूर्व की 3 दिशाएं हैं ना, आग्नेय, ईशान और पूर्व। टोटल कितनी दिशाएं होती हैं? कितनी? 4 से आगे नहीं पढ़ पाए? 10 दिशाएं होती हैं। दिशाएं कितनी होती हैं? जैसे पूर्व, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो 4 दिशाएं सब जानते हैं। लेकिन इनका जो कोना है, अब पूर्व और उत्तर के बीच में सेंटर कोना पड़ रहा है, वो कोने को भी दिशा माना जाएगा। और एक आकाश और एक नीचे पृथ्वी, ये दिशा है, ये दिशा, ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, तो टोटल 10 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं? तो 10 दिशाओं में मेरी माँ, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन होता है। देवताओं के 6 महीने की रात्रि होती है और 6 महीने का दिन होता है। हमारा 6 महीना और देवताओं का 1 दिन, हमारा 6 महीना और देवताओं की 1 रात। जब हमारा 1 साल बीतता है तब देवताओं का 24 घंटा बीतता है। तो देवताओं की रात कब होती है? जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं। और देवताओं का दिन कब होता है? जब सूर्य उत्तरायण होते हैं। इसलिए देव शयनी एकादशी भी आती है और देव उठनी एकादशी भी आती है। जब शयनी एकादशी आएगी तो देवता शयन कर जाएंगे। उठनी एकादशी अब आएगी, दीपावली के बाद बड़ी एकादशी आएगी कार्तिक के महीने में, वो देव उठनी एकादशी, जैसे बड़ी 11वीं कहते हैं, बड़ी एकादशी देव उठनी भी कहते हैं। वो देवता उठते हैं और मकर संक्रांति को फिर काम पे लग जाते हैं देवता अपने अपने। समझ में आई मेरी माँ? हाँ जी, हाँ जी महाराज जी। और कुछ समझना? तो जब पितामह की मृत्यु का समय था ना, जब बाण मारा अर्जुन ने, तब सूर्य दक्षिणायन थे। तो दक्षिणायन थे तो देवताओं के दरवाजे बंद थे। तो यदि वो प्राण त्याग देते तो स्वर्ग में बाहर बैठ के वेट करना पड़ता भीष्म पितामह को, कब ये जागे, कब हम दरवाजे के अंदर जाएं। तो बोले वहां वेट करना पड़ेगा, तो यहीं वेट कर लेते हैं, जब दरवाजा खोलेगा तभी चलेंगे। इसलिए सूर्य उत्तरायण में जब होते हैं तब की मृत्यु श्रेष्ठ मानी जाती है भक्तों की। और वैसे दक्षिणायन में भी कोई भक्त मृत्यु को जाए तो कोई बात नहीं, उससे वहां थोड़ा सा वेटिंग हॉल में बैठना पड़ता है बस। हाँ जी महाराज जी, मैं आपकी कथा का एक शब्द भी मिस नहीं करती। मेरी एक कान डेड है, बिल्कुल एक कान डेड है, नस डेड है, और दूसरा कान से सुन लेती हूँ। तो एक कान पहले से खराब है? अब भी 2-3 साल हुए महाराज जी। कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हो गया, डॉक्टरों ने कहा नहीं सुन सकते इसका। अच्छा, एक कान मतलब भगवान ने इसलिए कह दिया आप प्रपंच संसार का बिल्कुल ना सुनो, दूसरा केवल कथा के लिए रिजर्व। मेरे कथा के लिए कान बचाए रखना, मैं आम बात नहीं सुन सकती। वो तो दोनों ही जाने वाले थे, वो तो आप कथा सुनने लगे तो भगवान ने कहा चलो एक जाने दो, एक बचाते कथा में। मैं कथा के बिना महाराज जी नहीं रह सकती, मेरी रूटीन है वजह से। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें एक चौपाई आती है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्वसुख करई। वाह जी, तो इसमें जैसे हम और देवताओं की पूजा करते हैं प्रभु श्री राम की, तो हम अरे गलत 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 गलत। और देवता चित्त न धरई, और आपने बोल दिया राम। राम देवता थोड़ी है। देवता और भगवान में वैसा ही अंतर है जैसे प्रधानमंत्री और सरपंच में अंतर है। पार्षद और प्रधानमंत्री, क्या सरपंच प्रधानमंत्री हो सकता है? वो भाई उस पद पर जाए लड़े तो हो जाएगा, लेकिन सब प्रधानमंत्री की तुलना सरपंच से नहीं हो सकती। दोनों पद अलग अलग हैं। उसी प्रकार देवता तो सरपंच हैं। आपने राम जी को देवता कह दिया, राम जी देवता नहीं है, राम जी भगवान। हाँ, और यहाँ क्या लिखा? और देवता चित्त न धरई। देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत नहीं, भगवान को चित्त में रखो। तो उसमें अपराध बोध जो लगता है हमको कि और देवता चित्त न धरई कर रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। देवताओं की आदर सम्मान सबका करो, अपमान थोड़ी करना किसी का। हम तो अग्नि का अग्नि देवता है। अग्नि कौन है? देवता। वायु देवता है,
चंद्रमा देवता हैं, सब देवता हम सबकी चंद्रमा हैं, है ना। अभी करवा चौथ आ रहा है, आपकी पत्नी चंद्रमा देखेगी। तो ये सब हम सबकी ना पूजा करते हैं। अभी छठ पर्व आएगा, भगवान सूर्य की पूजा होगी, तो हम सबकी पूजा, सबका सम्मान है, सब पूजा श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान को भगवान कहा करो, देवता नहीं कहा करो। देवता तो देवता, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, इंद्र देवता है, ये सब देवता हैं, देवताओं का सरपंच है ये। भगवान तो भगवान है। कितने करोड़ हैं देवता? 36 करोड़ देवता। अरे 33 तो हमने सुना था, 34 35 3 करोड़ कहाँ से आ गए? ऐसे ही 3 करोड़ आप जैसे लोगों ने जोड़ दिए। एक हमारा सब लॉन्च कर रहे हैं अपने देवता। टोटल 33 करोड़ देवता हैं। देवता 33 करोड़ हैं और भगवान कितने हैं? एक। हाँ, तो एक रहेगा, 33 करोड़ 33 करोड़। देवताओं का सम्मान है, सबकी सेवा करो। पर भगवान देखो, एक पत्नी होती है ना, सबको भोजन परोसती है, सबकी थाली धुलती है, सबके कपड़े घर पर, सास के, ससुर के, जेठानी के, ननद के, भौजाई के, देवर के, जेठ के, सबकी सेवा करेगी, सबको पानी भोजन, सबके कपड़े धुल देगी, सबकी सेवा कर देगी, चाय पानी बर्तन सबका करेगी। लेकिन समर्पण केवल अपने पति में करेगी। सेवा सबकी करेगी, समर्पण पति में करेगी। उसी तरह सेवा सारे देवी देवताओं की कर लो, पर समर्पण अपने इष्ट के चरणों में करना चाहिए। गुरुदेव, जैसे हम गीता का दान करते हैं किसी को, हाँ। अगर कोई व्यक्ति किसी को भी हमने दान किया और वो अगर घर में उसका सम्मान न करे, मतलब अनादर ऐसा करे, तो फिर उसका हमें अपराध लगेगा? गीता, हाँ जी। गीता का सम्मान सबसे बड़ा यही है कि हम गीता का अध्ययन करें और गीता में लिखी हुई बातों का अनुसरण करें। इससे बड़ा सम्मान नहीं होगा। आप गीता की आरती उतारें और गीता का अनुसरण कुछ ना करें तो ये सम्मान नहीं, मतलब जैसे हम किसी को दान करते हैं और वो अगर सम्मान न करे तो उसका हमें अपराध लगेगा? नहीं, सम्मान वो इसलिए नहीं करता क्योंकि गीता के बारे में जानता नहीं। जिसको आप गीता दे रहे हैं, पहले गीता के बारे में बताएं कि ये वस्तु क्या है। तब जब तक उसकी महिमा नहीं बताई जाएगी तब तक उसका कोई मूल्य ही नहीं है जी। आपके सामने एक पत्थर दे दिया जाए और वो हीरा हो, लेकिन आपको पता ना हो कि ये हीरा है, तो आप कोई मूल्य ना करेंगे। ऐसे गीता भी वो हीरा है जो सबके पास है, लेकिन कोई इसका मूल्य करता है, कोई नहीं करता, समझता है, कोई नहीं समझता। और गुरुजी, बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कैसे करते हैं? हाँ? बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कैसे करते हैं? विद्यारंभ वेदारंभ संस्कार, जब स्कूल जाएं बच्चे तो सबसे पहले बच्चों के हाथ में कलम दे करके, उनके हाथ में एक सुंदर सी कॉपी में भगवान के चरणों में बैठ करके बच्चे के हाथ से उसमें भगवान श्रीमन्नारायण लिखवाओ। बच्चे के हाथ से श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः और सन सरस्वत्यै नमः। ऐसे सरस्वती माँ का आवाहन करो ताकि हे माँ सरस्वती आप विराजिए इनके मस्तिष्क पर, इनकी वाणी पर, इनके कंठ पर। और गणेश जी का ओम गंग गणपतये नमः, ऐसे मंत्र लिखवा करके बच्चों का, और वो जो पुस्तक में मंत्र लिखा उसे भगवान के चरणों में समर्पित करो। उसके बाद स्कूल में प्रवेश कराओ। ये विद्यारंभ संस्कार होता है। और गुरुजी, नारायण कवच चाहिए था मेरे को। नारायण कवच की पुस्तक मिलती है, मिल जाएगी। नहीं, मतलब ऐसे धारण करने वाला मिल जाता है। किधर? नारायण कवच तो बनवाना पड़ता है, जो इसके जानकार हैं वो बना कर देते हैं, चलिए। तो आप बनवा लीजिएगा। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, हमारे आराध्य शिव जी हैं। हाँ, और मुझे मेरे मन में प्रबल इच्छा गुरु दीक्षा लेने का। ठीक है। और मेरे कुलगुरु वैष्णव मंत्र दे रहे हैं, मुझे शिव मंत्र लेना चाहिए। वैष्णव मंत्र, शिव मंत्र, भगवान शंकर से बड़ा वैष्णव कोई है? वैष्णवानाम यथा शंभु। इस धरती के सबसे बड़े वैष्णव शंकर जी हैं, पहले वैष्णव। सबसे प्रथम वैष्णव कौन है? शंकर जी की जब कृपा होती है तभी कोई राम और कृष्ण की भक्ति। मंत्र दे दिया तो हम अपने शिव जी का कैसे पूजा करेंगे? शिव जी को जहाँ भी देखो तो विष्णु के रूप में ही देखो। हम राम के उपासक हैं, या हम कृष्ण के उपासक हैं, या हम भगवान नारायण के उपासक हैं, तो अपने भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आप गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश जी को देखो तो गणेश जी में भी आपको नारायण का ही दर्शन हो, शिव जी में भी आपको नारायण का ही दर्शन हो। और शिव जी से, गणेश जी से, दुर्गा जी से कहो कि हे माँ, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हमारे इष्ट के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। सबका सम्मान कीजिए। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी, हमारे पति जो हैं मीट मांस खाते हैं और वो छोड़ते नहीं हैं। इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि आप जो है किसी का मीट मांस क्यों खाते हो? आप जब किसी दुकान पर जाते हो ग्राहक बन के, तभी उसका सर कटता है और तभी वो चिकन या मटन बनता है। लेकिन आपसे अगर कोई अपना कोई हाथ मांगे या कोई एक उंगली मांगे कि आप हमें काट के दे दो, तो आप काट के दे सकते हैं क्या? तो उस व्यक्ति ने यही कहा कि हाँ, उसमें दर्द होता है, हम अपनी उंगली या अपना शरीर कोई अंग काट के नहीं दे सकते। तो इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि जब आप किसी की मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते, तो आप किसी को मारने का या किसी को दुख देने का कोई आपको हक नहीं है। इस पर गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया उस व्यक्ति को और समझ में भी आ गया। लेकिन दोस्तों, आपको आज की वीडियो से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।